हेलो मित्रों, नमस्कार। आपको मैं अपने इस ब्लॉग को दिखाता हूँ। ये मॉल का एक ब्लॉग है, जो कि यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही मनमोहक है। उस दृश्य को दिखाने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ। ये मॉल के बाहर जो गार्डन है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा है, और इसे कैनॉट प्लेस मॉल का आउटर, पहले मैंने आपको इनर व्यू दिखाया था, अब आउटर साइड का ओपन एरिया का व्यू दिखा रहा हूँ। ये हमारे रेजिडेंस से बहुत करीब है और यहाँ मैं अक्सर आने की चेष्टा करता रहता हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है मैं यहाँ अवश्य आता हूँ। तो इस मॉल का एक दृश्य ये भी है कि यहाँ पर ओपन एरिया बाहर का बहुत ही सुंदर लगता है। चारों तरफ आपको रमणीक दृश्य दिखता है। आप देखिए लॉन कितने ब्यूटीफुली दिस हैज़ बीन मेंटेन, वेरी ब्यूटीफुली। ये लॉन का दृश्य देख करके आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना मनमोहक है और कितना आकर्षक है। ये है, आप बाहर से देखें, कैनॉट प्लेस मॉल। इसमें अनेक प्रकार के शोरूम हैं। आजकल कुछ नए शोरूम भी इसमें ऐड हो गए हैं, जैसे इंट्यून है और रिलायंस है। ये तो पहले से था। रिलायंस है, पीटर इंग्लैंड है और ट्रेंड्स है, पेंटालून है। ये सारे ब्रांड के मतलब यहाँ पर ऑलरेडी थे। जैसे आपका फिर भी ये मॉल अपने आप में फुल फ्लेज मॉल है, और यहाँ का जो आउटर लुक है वो बड़ा मनमोहक है। सामने भी दुकानें हैं और अंदर भी इसके बहुत अच्छे मतलब जो है मॉल में बड़ा ही आकर्षक दृश्य हैं। अब मैं आपको लॉन के अंदर प्रवेश करके एक इसका विहंगम दृश्य दिखाता हूँ। कितनी यहाँ की छटा बहुत निराली है। इस छटा को देखते ही मन आकर्षित हो जाता है, अनायास ही यहाँ कदम। जब इस मॉल को मैं देखता हूँ, इस मॉल में मैं घूमता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं जन्नत में विचरण कर रहे हैं। अब देखिए, अपने कभी भी आपको अपना लेजर पीरियड है, आपको समय मिलता है, तो आप ऐसी जगहों पर विचरण करके, घूम करके अपने मन को प्रफुल्लित कर सकते हैं। क्योंकि जीवन है, जीवन में हर्षोल्लास, खुशियाँ, ये सब जीवन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। और इसको मेंटेन करने के लिए आप अपने घर के नज़दीक इस प्रकार की जगहों पर अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर अपना सैर सपाटा करते हैं, तो आपका जीवन बखूबी बढ़िया ढंग से जीवन का संचार हो सकता है। अभी मैं अपने बच्चों के साथ आया था, तो वो तो अपना अंदर जा कर के ख़रीदारी कर रहे हैं, कपड़े वपड़े खरीद रहे हैं, और मैं प्रकृति प्रेमी हूँ, प्राकृतिक दृश्य मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने देखा यहाँ का लॉन बहुत ही व्यवस्थित रूप से मेंटेन किया गया है, तो इसी में घूम करके अपना स्वास्थ्य लाभ किया जाए, और शाम का समय भी बीत जाएगा और स्वास्थ्य लाभ भी हो जाएगा और मॉल का सदुपयोग भी हो जाएगा यहाँ का। तो आज के ब्लॉग में मैं इसी क्षेत्र का एक ग्रुप आपको दिखा रहा हूँ। तो ग्रेटर नोएडा के मैं हमारे घर के आसपास ऐसी सुंदर विलक्षण जगहें हैं, जहाँ पर हम घूम करके हम अपने को तरोताज़ा रख सकते हैं, अपने जीवन को एक नई स्फूर्ति, नई ताजगी दे सकते हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर, जब बच्चे अंदर अपने मॉल के अंदर जा कर के ख़रीदारी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें अपने लिए डेली यूटेंसिल की चीज़ें, कपड़े आदि खरीद रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि चलो भाई मैं इस मॉल में के बाहर लॉन में घूम करके अपना स्वास्थ्य का लाभ करूँ, स्वास्थ्य को बनाने की कोशिश करूँ,
ऑफिस लगे हाथ, क्योंकि बच्चे आए हैं तो स्वास्थ्य अच्छा बन जाएगा तो अच्छा होगा। ये लोग जो ठंडे में रहना चाहते हैं, जो कूल वातावरण में विचरण करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आकर के अपना समय को बिता रहे हैं और साथ साथ जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इसी प्रकार से जीवन का आनंद लिया जाए। किसी तरह से जब भी क्षण मिलता है तो आप ऐसी जगहों पर आइए जिससे आपकी आँखों को भी ताजगी मिलती है और आपका शरीर भी चुस्त दुरुस्त रहता है और आपको किसी प्रकार की कमज़ोरी, घर में बैठ के किसी प्रकार की कमज़ोरी, इधर उधर की बातें सोचने के बजाय आप ऐसे वातावरण में आप विचरण करेंगे तो आपको ताजगी मिलेगी और आपको मानसिक संतुष्टि मिलेगी और आपका विकास, आपके शरीर का विकास भी अच्छी तरह से होने में मददगार साबित होगा। अब देखिए चारों तरफ से, इस मॉल के भी चारों तरफ से कितनी घने घने सुंदर हरियाली से लदे हुए आच्छादित पेड़ हैं और इस वातावरण को, मॉल के सराउंडिंग को बहुत ही सुंदर, आकर्षक बना देती हैं। अतः हमारा सबसे सलाह है सबसे कि वो इसी प्रकार से अपनी जीवन शैली को, अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया ढंग से बिता करके हरियाली में भ्रमण करें और अपने जीवन को आनंदित करें। इसी के साथ मैं अपने इस एपिसोड को यहीं पर विराम देता हूँ। यदि आपको ये पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जिससे कि आगे प्रोत्साहन मिले इस प्रकार के दृश्य दिखाने का, इस प्रकार से रमणीक दृश्यों को आपसे रूबरू कराने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे, इसी के लिए आपको विराम देता हूँ। अगले ब्लॉग में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।